नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं जब देश आजाद हुआ था तो 1947 से लेकर आज तक हर एक प्रधानमंत्री इस दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए आया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दरगाह पर चादर चढ़ाई है। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आपके सामने उठकर आता है कि क्या सच में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है? क्या पहले अजमेर शरीफ की दरगाह की जगह पर एक शिव मंदिर हुआ करता था और इसे तोड़कर अजमेर शरीफ की दरगाह बनाई गई है? चलिए इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है, पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदू सेना के एक अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने राजस्थान के एक जिला अदालत में एक याचिका दायर की कि काशी और मथुरा के जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी एक प्राचीन कालीन शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर बाद में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के जयपुर से तकरीबन 131 किलोमीटर की दूरी पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है जिसे अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि विष्णु गुप्ता ने ऐसे कौन से साक्ष्य दिए जिससे कोर्ट ये मानने के लिए तैयार हो गया कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था और इसके जांच के आदेश भी दे दिए। देखिए, 1910 में ब्रिटिशकालीन एक जज जिनका नाम था हरविलास शारदा, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उन्होंने इस किताब में ये लिखा कि इस दरगाह के अंदर भगवान शिव की एक प्रतिमा हुआ करती थी जिसपे पहले कभी पुजारी चंदन और तिलक लगाया करते थे। और इस किताब में ये भी दावा किया गया कि इस दरगाह का पूरा स्ट्रक्चर एक मंदिर की तरह है और इसकी दीवारों पर और कई जगह पर अनेक साक्ष्य आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उस किताब में ये भी लिखा गया कि इस दरगाह को देखकर पहली नजर में ये लगता है कि ये पहले कभी मंदिर रहा होगा और इसका गुंबद यानी ऊपर का शिखर भी बिल्कुल मंदिर के जैसे दिखता है। याचिकाकर्ता यानी विष्णु गुप्ता ने ये भी साक्ष्य दिए कि आज से तकरीबन 50 साल पहले इस दरगाह के अंदर एक शिवलिंग हुआ करता था जिसकी लोग पूजा करते थे और वहां पर अर्चना करने के लिए जाते थे और इसके बाद में उस शिवलिंग को एक तहखाने के अंदर बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ की दरगाह जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा जाता है, इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ और कैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। देखिए, 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के एक शहर सिस्तान से भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में पनाह ली और उस समय दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर चले गए और अजमेर में उन्होंने कुछ सूफी संतों को या सूफी इस्लाम को कुछ उपदेश दिए। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हो गया और उनके चाहने वाले भक्तों ने उस जगह पर एक कच्ची पक्की दरगाह बना दी जहां पर वो बैठकर उपदेश दिया करते थे। और साल 1530 में मुगल शासक हुमायूं ने उस पुरानी दरगाह को तोड़कर एक नई दरगाह का निर्माण कराया और इतिहासकार और कई लोग यही मानते हैं कि 1530 का ये वही समय था जब एक मंदिर को तोड़कर या मंदिर को परिवर्तित करके एक दरगाह या मस्जिद का निर्माण कराया गया और इसके बाद कई मुगल शासकों ने इस दरगाह का पुनर्निर्माण और रेनोवेशन कराया। इतिहासकारों में भी इस दरगाह को लेकर दो अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं और इस दरगाह को सपोर्ट करते हैं कि ये कभी धर्म का केंद्र रहा ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस जगह पर आपको कई हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग समुदाय के लोग आते और जाते हुए दिख जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इस जगह का संबंध किसी धार्मिक संप्रदाय से रहा ही नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले इतिहासकार और एक याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने एक चीज कही थी कि आज से तकरीबन 50 साल पहले इस दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर या शिवलिंग हुआ करता था और पुजारी द्वारा उस शिवलिंग की पूजा भी किया करते थे। शायद इसी वजह से इस दरगाह में हिंदू और अलग अलग समुदायों का आना जाना रहा हो। लेकिन अभी ये चीज जांच का विषय है, इसके पीछे क्या सच्चाई है इस पर अभी हम टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ अन्य इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए, कैसे भारत आए और क्यों भारत आए। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि क्या उस जगह पर आज दरगाह है वहां पर पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था या नहीं। यदि वहां पर शिव मंदिर कभी पहले हुआ करता था तो ये एक जांच का विषय है और इसकी एक जांच होनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह के पीछे या नीचे कभी शिव मंदिर हुआ करता था या नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।